तो मैं 12th के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं जाऊंगा। मेरा नाम काट दो, अगले साल मैं फिर से ले लूंगा एडमिशन। मैंने इंग्लिश और फिजिकल का एग्जाम नहीं दिया था बिकॉज ऑफ आशिकी। तो मेरा कंप्लीट रिजल्ट ये रहा आपके सामने। हेलो द पीपल ऑफ अर्थ, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हार्ट टू हार्ट एंड आइज टू आइज। सो आज का टॉपिक है मेरा क्लास 12th बोर्ड रिजल्ट। जो लोग सिर्फ इसके लिए आए कि मैं फेल हूं या पास हूं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्लास 12th फेल हो गया हूं। हाँ जी, तो अपन फेल हो गया है तो आप लोग वीडियो छोड़ सकते हैं। एंड बाकी जो लोग वीडियो में रहना चाहते हैं वो कुछ मेरी बैक स्टोरी जानेंगे और मैं क्यों फेल हुआ उसके बारे में जानेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई फेल्ड क्लास 12th ट्वाइस। सो इसके दो आंसर हैं। फर्स्ट आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, पहला वाला आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। एंड जो दूसरा आंसर वो मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इस मेरा जो स्ट्रेटेजी था इसमें अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं वो आंसर दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो आप लोग इस कहानी का पहला पहलू जानेंगे, पहला फेज जानेंगे, हाफ साइड। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2021 से, जब मैं अप्रोक्सीमेटली 4 चैनल्स पे काम कर रहा था यूट्यूब के। मेरा न्यूज चैनल था, एक मेरा स्पोर्ट्स चैनल था, एक मेरा ड्राइंग चैनल था एंड साथ ही कार्टून चैनल था। सो मैं इन 4 चैनल्स पे काम कर रहा था एंड बेसिकली सबसे वर्स्ट वीडियोस बना रहा था। सो उसमें अपना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने सोच रखा था कि अब जब मैं यूट्यूब के लिए इतना पैशनेट हूं तो मैं 12th के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं तो क्यों ना मैं एक साल फेल हो जाऊं और फिर अगले साल फिर से पढ़ लूंगा, तो अगले साल मैं पास हो जाऊंगा पढ़ के। तो अब आता है मेरा बोर्ड का एग्जाम दिसंबर में। उस साल 2 एग्जाम हुए थे बोर्ड के, एक हुआ था ऑप्शनल वाला और एक हुआ था थियरी वाला। तो मेरा ऑप्शनल एग्जाम आता है, तो उसमें जब मैंने सोच रखा था मुझे फेल होना है, तो उस समय ऑप्शनल वाले एग्जाम में मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि राइट आंसर कौन सा है। सो उसमें राइट आंसर छोड़ के मैं बाकी आंसर पे टिक लगाया था। मान लो उसने बोला कि आंसर बी सही है तो मैं बी छोड़ के बाकी किसी पे टिक लगाया था, डी सी ए पे। तो ऐसे ऐसे मेरा हुआ। उसमें मेरा सबने हेल्प किया था नकल कराने में, लेकिन मैंने उसका उल्टा किया, जो उन्होंने बताया मैं उसको छोड़ के मैं बाकी पे टिक लगाया। तो मैं ऐसे करके बोर्ड 1 एग्जाम में, पहले बोर्ड में फेल हो गया बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को 12th फेल होना है, तो मैंने अपने घर वालों को भी बोल दिया कि हम ऐसा है, ऐसे मेरा सीन है। तो मैं अपने डैड को ले गया स्कूल पे, ऐसा से कहने कि सर मेरे से 12th हो नहीं पा रही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस बार एग्जाम ना दूं, बिकॉज अगर मैं फेल होता हूं तो स्कूल का रिकॉर्ड खराब होगा। तो ऐसा करो कि आप लोग मुझे मेरा नाम काट दो, अगले साल मैं फिर से ले लूंगा एडमिशन। हाँ, तो उसमें मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर ने कहा ठीक है वो तो बहुत बढ़िया मैंने स्कूल के लिए, तू स्कूल छोड़ दे। लेकिन फिर उन्होंने कहा, मेरे को वैसे बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर तू स्कूल छोड़ता है तो अगले साल तेरे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा चलो जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब फेल होता हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी, मेरे को दोष मत देना, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि मैं फेल होने वाला हूँ। अब हम लोग आते हैं मई 2022 में, जब होता है मेरा बोर्ड का थियरी का एग्जाम। तो उसमें क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जब ऑप्शनल वाले में फेल हूँ, मान लो मैं ऑप्शनल वाले में 8 नंबर लाया हूँ किसी सब्जेक्ट में, तो मुझे इसमें लाना पड़ेगा लगभग मेरे को 15-20 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो जब मैं थियरी में सिर्फ 8-9 मार्क्स का लिखूंगा तो मैं पास अपने आप नहीं होऊंगा। तो मैंने ऐसे किया। एंड इंग्लिश मेरा स्ट्रांग था, मैथ्स में मैं किसी तरह पास हो जाता ऐसा मुझे लग रहा था। बायो मुझे हल्का फुल्का आ रहा था। केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं एकदम नल था, एकदम 0, शून्य बट्टा सन्नाटा। और फिजिकल वाला सेट तो चूतिया था, वो तो कुछ पढ़ाता ही नहीं था। सो अपना का स्ट्रेटेजी था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल में फेल हो जाऊंगा, बाकी में तो ऐसे तैसे पास हो जाऊंगा। लेकिन जब उस साल मेरा बोर्ड रिजल्ट आया 2022 में, तो मैं केमिस्ट्री में भी पास, फिजिक्स में भी पास। मैं हुआ फेल इंग्लिश में, फिजिकल में और मैथ्स में, जिसमें मैं नहीं होना चाहता था। एंड इफ यू गाइस डोंट नो, मैंने इंग्लिश और फिजिकल का एग्जाम नहीं दिया था बिकॉज ऑफ आशिकी का चक्कर। हाँ, तो मैंने नहीं दिया था। सो तुम समझ लो, मेरे को फिजिक्स में एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे पास होने के लिए, केमिस्ट्री में भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स दिए गए थे। बल्कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था थियरी में, बहुत कम लिखा था मैंने। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यार जब मैंने लिखा है तो इन लोगों ने पास कैसे कर दिया। तो उसमें मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। एंड अब चूंकि मैं फेल हो गया था तो मेरे को फिर से लेना था एडमिशन उसी स्कूल में। तो मैं एडमिशन के लिए गया, तो टीचरों ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि इस डेट को तुम आना, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो अब मैं गया, उस डेट को नहीं गया, मैं एक दिन लेट गया। तो जो उस समय जो मेरी जो एडमिशन करते हैं टीचर, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा एक तो आप एक दिन लेट आए हो और तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मैम हाउ डेयर। एंड मैं लेट इसलिए गया था क्योंकि मैं उस दिन फोन कर रहा था कि मैम क्या मैं आज आ जाऊँ एडमिशन के लिए। तो
उन मैम ने मेरा फोन नहीं रिसीव किया। मैंने बहुत बार कॉल किया कि उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। तो मैं उसके अगले दिन गया, तो इसलिए तो मैंने बोला मैम से कि मैम आपने मेरा फोन रिसीव नहीं किया तो मैं आ जाए एडमिशन के लिए। तो वो कहीं नहीं, एडमिशन नहीं हो पाएगा, साफ नकार दी। तो मैंने कहा मैम आई हैव रिकॉर्डिंग्स, आपने जो बोला था उस दिन कि एडमिशन हो जाएगा उस दिन आओगे, आई हैव रिकॉर्डिंग्स, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। मैंने लिटरली ऐसे बोला था। एंड आई डोंट नो क्या हुआ। फिर वो मेरे को कहीं कि एप्लीकेशन लिखो एक, कि तुम ये लिखो कि मैं रीएडमिशन के लिए आया हूँ, और स्कूल वाले भेजेंगे आगे तक मेरे रीएडमिशन के लिए। अगर ऊपर से खारिज हो जाता है मेरा रीएडमिशन तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब जब ये हो गया लेटर वेटर, सो अपनी प्रिंसिपल ने पूछा कि हम आपका एडमिशन दोबारा क्यों करें, इसकी क्या गारंटी है कि तुम दोबारा फेल नहीं होगे, आप दोबारा फेल नहीं होगे। तो मैंने कहा मैम इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा, बिकॉज जो बंदा एक बार फेल हो सकता है तो दोबारा भी फेल हो सकता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं ना फेल हूं, मैं पास होने की ट्राई करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ओके। मतलब मैंने उनको ऐसा बोल दिया था। तो मेरा एडमिशन हो जाता है, मैं अगस्त 29 से स्कूल जाने लगता हूं। और एंड चूंकि मैंने स्कूल लेट ज्वाइन किया था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्कूल में। एंड मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर ऐसे हैं कि वो क्या पढ़ाते मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को क्या पूरी क्लास समझ में नहीं आता, इसके मेरे पूरी क्लास वाले गवाह हो जाएंगे अगर तुम कभी कहोगे। एंड जो मेरी मैथ्स की टीचर हैं वो पढ़ाती बेस्ट है, लेकिन मैं उनकी क्लास को अटेंड ढंग से किया नहीं, तो इसलिए मैं कुछ पढ़ नहीं पाया। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ट्राई किया था पढ़ने का मैथ का। एंड अब आते बायो टीचर के ऊपर। जो मेरी लास्ट ईयर बायो टीचर थी वो बाय बेस्ट थी। मैम नाम क्या था, सदफ मैम, भाई वो बेस्ट थी। लेकिन फिर जब मैं इस क्लास में गया दोबारा तो वहां मैंने देखा कि एक अलग टीचर अलग स्कूल से आती है पढ़ाने के लिए, हफ्ते में 1-2 बार आती हैं। वो क्या पढ़ा के आती है मेरे को समझ में नहीं आता था। और फिर एंड में आते हैं मेरे एक टीचर, हाँ मतलब एक सर आते हैं जो कि मेरे क्लास टीचर बनते हैं, जो कि एज अ पर्सन बहुत बढ़िया थे, लेकिन एज अ टीचर ही वॉज अ फेलियर। उनको खुद नहीं आता था कोई टॉपिक, तो हमें क्या पढ़ाते हैं। सो एज अ ह्यूमन, एज अ क्लास टीचर वो बहुत बेस्ट थे। मैंने ऐसा क्लास टीचर कोई नहीं देखा, लेकिन एज अ टीचर ही वॉज अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर। एंड ये बात वो कह रहा है जो कि एक खुद फेलियर है, जो कि 2 बार फेल हो चुका है क्लास 12th में। मैं वो कह रहा है, हाँ तो समझ सकते हो सकता है वो अच्छे होंगे, लेकिन मेरे ओपिनियन में ही इज नॉट अ गुड बायोलॉजी टीचर ऑफ क्लास 12th। तो इस साल भी मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं इतना सारा वो झेल चुका था, हेट झेल चुका था कि मैं क्लास 12th फेल हो गया। एंड इस पॉइंट तक मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी कि मैं क्लास 12th फेल हो गया, तो मैं इससे ऊब गया था क्लास फेलियर से। मैं सोचा था इस साल मैं किसी तरह पास हो जाऊं, नकल करके किसी तरह पास हो जाऊं। तो जब आता है नया साल, मेरे अंदर जोश आता है कि मैं इस साल पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ना स्टार्ट भी करता हूं। और मैं मैथ हाफ कंप्लीट कर लेता हूं, मतलब आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं। और बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स मेरी हिम्मत नहीं कभी खोलने की आज तक, पूरे 2 सालों में 3 सालों में 11 से लेकर 12 तक। मतलब मेरे अंदर वो जोश आता है, लेकिन फिर वो जोश ठंडा होते जाता है मेरे को अब आता है एग्जाम का टाइम। तो मेरे आगे 2 ऑप्शन था, या तो मैं पास हो जाऊं, नकल होता है भाई बोर्ड्स में, मैं बता दे रहा हूं। बोर्ड्स में नकल करके इधर उधर से, या फिर कुछ पढ़ के एक रात पढ़ लूं तो मैं पास होने का, मैं पास हो सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं लास्ट ईयर भी पास हो जाता अगर चाहता तो, और इस साल भी। तो रुक जा 20 मिनट 10 मिनट रुक जा। हाँ और क्या सो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पढ़ के और कुछ सीटिंग से पास हो जाऊं, एंड दूसरा ऑप्शन था कि मैं फेल हो जाऊं। मैंने चूज किया सेकंड ऑप्शन, बिकॉज मैं पास पहले हुआ था, लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं थी। क्लास 11-12 मेरे को अंदर नॉलेज चाहिए थी, बिकॉज मेरे लिए ये नॉलेज फ्यूचर में काम आने वाला है। बिकॉज मेरा मानना है कि क्लास 12 तक नॉलेज तो हर किसी को होना चाहिए, एंड अगर मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं रहेगा तो मैं पास होकर करूंगा क्या। वैसे मेरे को आगे पढ़ाई करनी नहीं है, तो एटलीस्ट मैं 12th तक का नॉलेज रखूं अपने दिमाग में। सो मेरा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम आता है, वो मेरा अच्छा गया, बिकॉज मैंने 9-10 में अच्छा पढ़ रखा था, वो मेरा काम आ गया 9-10 का पढ़ा हुआ, तो मेरा इंग्लिश एग्जाम अच्छा गया। एंड मैथ का एग्जाम मैंने कुछ अपने मन से किया, और कुछ 1-2 मार्क्स के मैंने इधर से टेपे। तो इंग्लिश में मेरे इतने मार्क्स आए और मैथ में मेरे इतने मार्क्स आए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री एग्जाम के बारे में। उसमें मेरे को कुछ नहीं आता था, इसलिए मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा। एक दो वर्ड में लिख दिए होंगे कि सब्सक्राइब टू मिस्टर एडी ब्लास्ट व्लॉग्स। ये सेंटेंस में सब में लिखा था कि सब्सक्राइब टू मिस्टर एडी ब्लास्ट व्लॉग्स, सारे एग्जाम में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार लिखा था। केमिस्ट्री में कुछ नहीं लिखा, तो उसमें इतने मार्क्स आए मेरे। और फिजिक्स, उसमें भी मैंने कुछ नहीं लिखा, बस वही लिखा सब्सक्राइब टू मिस्टर एडी ब्लास्ट व्लॉग्स, बाकी वगैरह वगैरह मैंने कुछ 1-2 पेज मैंने भर दिए थे ऐसे कुछ भी करके।
तो उसमें मेरे, लेकिन उसमें मेरे इतने मार्क्स आए। मेरे को पहले भी डर था, क्योंकि जब एग्जाम का खत्म हुआ फेज का, तो मैंने देखा कि न्यूज आ रही है कि फेज का एग्जाम बहुत ही टफ आया था, इसलिए जो उसकी चेकिंग होगी बहुत ही लीनियंट होगी, बहुत सिंपल रखी जाएगी। तो इसलिए मेरे को फेज में पास कर दिया गया इस बार भी। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ ये देख के। अब आते हैं फिजिकल पे। इससे मैंने सोचा मैं इसमें फेल होऊंगा, बिकॉज ये टीचर बहुत ही मेरे सुस्त हैं, इन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं था। तो मैंने सोचा जब मेरे को फेल ही होना तो इनको मैं फेल हो जाऊं। तो इसमें मेरे इतने मार्क्स आए, आई डोंट नो कैसे, मैंने इतना लिखा भी नहीं था। अब रह गया बायोलॉजी मैंने इतना पढ़ा था कि मैं उसमें पास हो जाऊं, तो मेरे इतने मार्क्स आए। तो मेरा कंप्लीट रिजल्ट ये रहा आपके सामने। सो इसमें मेरा केमिस्ट्री में आया है कंपार्टमेंट, और उसमें आया है कंपार्टमेंट फिजिकल में। अगर मैं फेल होता तो मैं कंप्लीट फेल रहता, तो मेरा सपना पूरा होता फेलियर का। लेकिन अब मैं ना बीच में फंस गया हूं, ना पास हूं ना फेल हूं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता सिचुएशन कि मैं बीच में अटकूं। मैं चाहता हूं या तो आर या फिर पार। ये देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैं फेल नहीं हुआ, मेरा कंपार्टमेंट आया। तो समझ, इसलिए मैं इस रिजल्ट से मैं दुखी हूँ, समझ सकते हो ना, मैं दुखी हूँ। अब ऐसा नहीं कि मेरे को पास नहीं होना है, मेरा भी मन करता है कि मैं प्राउडली कहूँ मेरी मम्मी को, या फिर जो भी मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं पास होना, मैं प्राउडली कहूँ कि मम्मी आज मैं पास हो गया। लेकिन मैं कह के क्या फायदा जब मेरे को अंदर वो नॉलेज नहीं रहेगा। तो ऐसा कह के मुझे क्या फायदा। मतलब मेरा भी सपना कि मैं घर वालों को कहूँ कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, या फिर मैं पढ़ा, लेकिन नहीं हो पा रहा मुझसे, पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाई लास्ट के 2 सालों में। तो मैं कैसे कह दूं कि नकल्स की बेसिस पे कि मम्मी मेरा ये मार्क्स आया, ऐसा वैसा झूठ क्यों बोलूं मैं अपने घर वालों से। वैसे ही मेरे को 12th के बाद पढ़ना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब मैं 12th पढ़ रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास वो नॉलेज होनी चाहिए 12th की। तो सैडली मैं नहीं पढ़ पाया 2-3 सालों में। मेरे बहुत से चाहने वाले सोच रहे थे कि मैं इस बार, मैं पिछली बार फेल हुआ तो इसका मतलब मैं इस बार टॉप करूंगा। अगर जो मेरा ये इंटेंशन रहता कि मैं लास्ट ईयर फेल हो जाऊं, इस बार टॉप कर दूं, तो इसका कोई बनता ही नहीं, रीजन तुक बनता ही नहीं है कि एक बार फेल होकर सेकंड टाइम टॉप कर दो तो तुम बहुत बड़े वो बन गए, माफिया बन गए, बहुत बड़े तुम अच्छे बन गए। ऐसा थोड़ी है। मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं थी, एंड इस बार मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। अब वो नॉलेज मेरे को कब आएगी मेरे को नहीं पता। अब मैं एकदम अब टूट चुका हूँ। अब मेरा खत्म हो चुका है मेरा पढ़ाई वढ़ाई का जज्बा जुनून। मैं चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट दिस फकिंग गेम ओवर। एंड मैंने इससे बहुतों का दिल भी दुखाया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड सॉरी तब बोलो जब तुम उस पर इंप्रूवमेंट करो। आई डोंट थिंक मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा इससे। तो मैं सॉरी फील करते हुए भी सॉरी फील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक मुझसे हो पाएगा। सो आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब मेरे को सिर्फ यूट्यूब करना है तो मैंने 1 साल क्यों वेस्ट किया क्लास 12th में, और मेरे को इस साल ही पास हो जाना चाहिए था, उसी साल पास होना चाहिए था, मेरे को यही करना है। तो इसका क्लियर कट आंसर है कि मेरे को नॉलेज चाहिए। मेरे को फेल पास से अब असर नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ नॉलेज चाहिए। बिकॉज ये नॉलेज मेरे को काम आने वाली है पूरे लाइफ टाइम। 11th-12th की नॉलेज मेरे को लाइफ टाइम काम आने वाली है। एंड मेरे ओपिनियन से हर एक सिंगल बंदे को 12th तक की नॉलेज एक्सपेक्ट उसे चाहिए होती है, उसे जरूरी होना चाहिए। हर किसी को 12th की नॉलेज मिलना चाहिए अच्छे से। मेरे को लगा था पिछले साल कि मैं अगले साल कर लूंगा, लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाई भाई। मैं यूट्यूब से इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि कभी हो पाएगी। मैंने रियली में बहुत लोगों का दिल दुखाया। लाइक कौशल मेरे से बहुत दिनों से पूछ रहा है, फोन उसका आ रहा है, और राहुल ने पूछा उसी दिन, मेरी मम्मी, मेरे डैड। हाँ, एंड मैं बता दूं, मेरी फैमिली के मेंबर्स आज पूछे, आज जो डेट है ना, आज पूछे कि तेरा रिजल्ट क्या हुआ। वो लोग मेरे से नहीं पूछ रहे थे। आई डोंट नो क्यों नहीं पूछ रहे थे, बिकॉज शायद उन्हें कुछ मालूम था। एंड मेरी बुआ वेट करी थी बहुत दिनों से, तो मैंने उन सबका दिल दुखाया है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ लोग थे जिनका मैं सच में रियली में अपनी जी जात नहीं थी सबका। इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आई जस्ट वांटेड नॉलेज, जो कि मैं नहीं गेन कर सका। आई डोंट थिंक मैं आगे कर पाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे से हो पाता तो मैं नॉलेज लूंगा 11th-12th का। अगर नहीं हो पाता तो आई डोंट नो क्या होगा मेरी लाइफ का। हाँ, तो सैडली इस चैनल पे हैप्पी एंडिंग नहीं होगी गाइज। ये था मेरा व्लॉग जो भी था, ये मेरा ओपिनियन था इस पूरे कंप्लीट फेलियर पे। तो या आई एम सॉरी, हैप्पी एंडिंग इस चैनल पे नहीं हुई। वैसे मैं यूट्यूब के लिए एकदम पैशनेट हूं, मैं यूट्यूब करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू नेल इट, आई एम गोइंग टू फक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को आई प्रॉमिस कि मैं अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया, लेकिन अच्छी वीडियो जरूर दूंगा पक्का। वीडियोस पे मैं पैशनेट हूँ, बहुत दिनों से था। अब मेरे पास रिसोर्सेज, मेरे पास बेस्ट फोन है, मेरे पास बेस्ट ट्राइपॉड है, मेरे पास सब कुछ बेस्ट ऑडियंस है। तो मैं यूट्यूब पे डिसअपॉइंट नहीं करूंगा आप लोगों को। हाँ, ये मेरा था जो भी था। एंड आई अगेन वांट टू से कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, प्रॉब्लम्स तो वैसे नहीं आ रही, जो भी मतलब जो भी हो रहा है
इज़ बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ ये चीज़ें हो मेरे साथ, कि मुझे ये सब करना था, लाइक डेयरिंग डिसीजंस, लाइक मुझे स्कूल छोड़ना, मतलब मैं ऐसा इंसान होना चाहता हूँ जिससे किसी लिटरली किसी से फ़र्क ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ ना हो। क्योंकि मैंने 18-19 साल में इसी में गुजारे हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये सब चीज़ें हटाना चाहता हूँ। एंड सो मैंने सोचा कि अब मैं 12th फेल होकर दिखाऊँ अब क्या कर सकता हूँ। सेकंड रीज़न वॉज मैं करने लगा यूट्यूब, एंड यूट्यूब की तरफ से पढ़ाई कर नहीं पाया। एंड थर्ड रीज़न इज़ मुझे 12th फेल होना ही था। इट वॉज माई ड्रीम फ्रॉम 11th क्लास। इसका रीज़न ये है कि मैं 12th फेल होकर एक